गंगा के शांत किनारे, जहां हवा में भक्ति की सुगंध और वातावरण में अद्भुत शांति घुली है, यहीं खड़ा है एक ऐसा स्थान जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सभी धर्मों की एकता का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद की तपस्या, श्री राम कृष्ण परमहंस की शिक्षाएं, मां शारदा का आशीर्वाद और सर्वधर्म समभाव के आदर्शों को सजाए हुए है। यहाँ की अनोखी वास्तुकला में हिंदू मंदिर की भव्यता, ईसाई चर्च की गरिमा और इस्लामी मस्जिद की नफासत तीनों का संगम देखने को मिलता है। तो आइए मेरे साथ, चलिए इस पवित्र यात्रा पर और अनुभव कीजिए बेलूर मठ की आध्यात्मिक आभा को। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्थित है। हावड़ा जंक्शन से बेलूर मठ की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। हावड़ा जंक्शन से बस, ऑटो, टैक्सी से बेलूर मठ 5 से 10 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। अदर रूट्स की बात करें तो मैंने मेरे दक्षिणेश्वर वाले वीडियो में सारे डिटेल्स बताए हैं। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कोलकाता के किसी भी कोने से दक्षिणेश्वर आने के बाद बेलूर मठ जाने का सबसे आसान साधन है फेरी घाट से गंगा के रास्ते बेलूर मठ जाना, और फेरी राइड काफी खूबसूरत भी लगता है। तो दक्षिणेश्वर पहुंचकर मंदिर के एंट्री गेट से लेफ्ट में जो रास्ता फेरी घाट की तरफ जाता है, मात्र 5 मिनट वॉक करने पर आपको दिखेगा फेरी घाट। यहीं राइट हैंड साइड में है टिकट काउंटर। यहाँ से बेलूर मठ के लिए मात्र 11 रुपए का टिकट पर पर्सन है। तो मैं भी सुबह 8 बजे दक्षिणेश्वर पहुंच गया, क्योंकि बेलूर मठ सुबह 6 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक ही खुला रहता है। फिर शाम को 4 बजे से 9 बजे रात तक खुला रहता है। मैंने तय किया कि मैं सुबह सुबह माँ गंगा के दर्शन करके फेरी से गंगा के रास्ते बेलूर मठ पहुंचूंगा। मौसम भी काफी सुहावना था। फेरी में चढ़ते ही सामने माँ भवतारिणी के मंदिर का दृश्य देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर विवेकानंद सेतु और न्यू निवेदिता ब्रिज दुनिया के इवोल्यूशन की मानो एक अलग ही उदाहरण समझा रही थी। माँ गंगा को निहारते हुए हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। फेरी से बेलूर मठ पहुंचने में करीब 20 से 25 मिनट लगता है। जैसे ही हम बेलूर मठ फेरी घाट पहुंचने वाले थे, माँ गंगा के किनारे बसा बेलूर मठ हमें नाव से ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वो शांत वातावरण, वो गंगा के किनारे, दिल में अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा था और हमारी उत्सुकता और बढ़ रही थी वहां जाने की। बेलूर मठ फेरी घाट से बाहर आकर फर्स्ट राइट में जो रास्ता है, वहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है बेलूर मठ का एंट्री गेट।
तो चलिए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। पहले कैंपस में अलाउड था, बट अब नहीं है। हर जगह गार्ड्स खड़े रहते हैं। बट फिर भी मैंने कोशिश और रिक्वेस्ट करके जो फुटेज लिए हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। तो एंट्री गेट से घुसते ही राइट साइड में है स्वामी विवेकानंद जी का मंदिर और उसके जस्ट बगल में है विवेकानंद जी की समाधि। राइट साइड में ही गंगा घाट है जहाँ लोग स्नान करते हैं। गंगा घाट के ठीक सामने है माँ शारदा का मंदिर और माँ शारदा के लेफ्ट साइड में है स्वामी ब्रह्मानंद जी का मंदिर। एंट्री गेट से घुसकर लेफ्ट हैंड साइड में एकदम सामने है श्री रामकृष्ण परमहंस टेम्पल। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। यह रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय भी है। इस मठ का निर्माण स्वामी विवेकानंद ने इस सोच के साथ करवाया कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के सत्यापत्य कला का संगम दिखे, ताकि सर्वधर्म समभाव का संदेश पूरे विश्व में पहुंचे। यहाँ के मुख्य मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी की समाधि स्थित है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद और कई अन्य प्रमुख सन्यासियों की समाधि भी यहीं स्थित है। मुख्य मंदिर के डिजाइन में हिंदू मंदिर, ईसाई चर्च और इस्लामी मस्जिद तीनों की झलक दिखाई देती है। गंगा के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ का वातावरण बेहद शांत और दिव्य महसूस होता है। बेलूर मठ परिसर में श्री रामकृष्ण परमहंस जी का एक संग्रहालय भी है, जिसमें उनके, विवेकानंद जी के और उनके शिष्यों के कई स्मृति चिन्ह रखे गए हैं। ये भी देखने लायक है। संग्रहालय का एंट्री फीस 10 रुपए पर पर्सन है। आपको ये जरूर देखना चाहिए। ये भी काफी खूबसूरत है। मेन मंदिर के पीछे भोग घर बनाया गया है, जहां बैठकर आप भोग खा सकते हैं। भोग खाने के लिए आपको एक कूपन दिया जाता है और उसके बदले आप जो चाहे दान स्वरूप दे सकते हैं। मैंने भी 50 रुपए देकर एक कूपन लिया था। कूपन लेने के बाद 11 बजे से लाइन में लगकर भोग घर की ओर जाना होता है। मंदिर के पीछे बहुत बड़ा सा भोग घर बनाया गया है, जिसमें एक बार में हजारों की संख्या में बैठकर लोग प्रसाद खा सकते हैं। यहाँ रोज हजारों लोग प्रसाद खाते हैं और कई सालों से ये सेवा चली आ रही है। भोग में हर दिन कुछ ना कुछ अलग होता है। किसी ओकेजन में स्पेशल भी होता है। आज का हमारा भोग था खिचड़ी, आलू की सब्जी, आम की चटनी और खीर। ये काफी टेस्टी भी था और इनका खिलाने का अंदाज भी काफी अच्छा है। सबसे पहले उनके भक्त एक प्रार्थना करते हैं, फिर एक बड़े से टब में, जिसमें नीचे चक्का लगा होता है, सारी भोजन सामग्री लेकर आते हैं और थाली और ग्लास में पानी पहले से लगा होता है। थाली, ग्लास सब कुछ स्टील के बर्तन का होता है और फिर आपको प्रसाद परोसा जाता है। खाने के बाद बाहर निकलकर सैकड़ों नल लगे होते हैं, जहां बिना धक्का मुक्की के आप आराम से हाथ मुंह धोकर पानी पी सकते हैं और फिर यहीं से बाहर निकलना होता है, क्योंकि भोग चालू होने के बाद मंदिर बंद हो जाता है। आप वापस मंदिर नहीं जा सकते। यहाँ से बाहर निकलने पर मेन गेट के सामने छोटा सा बाजार लगता है, जहाँ से आप खाने पीने की चीजें, खिलौने खरीद सकते हैं। तो दर्शकों, बेलूर मठ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है, जो हमें सिखाता है कि सभी धर्मों का सार एक है। अगर आप कोलकाता या हावड़ा आए तो इस दिव्य स्थान को अपने यात्रा कार्यक्रम में जरूर शामिल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।